अहमदाबाद में इलेक्शन का माहौल है। लोकल बॉडी इलेक्शन के जो है तैयारियों में अलग अलग पार्टियां जो है अपने तरीके से जो है सभा रैली का आयोजन कर रही है। आज अहमदाबाद के जमालपुर वार्ड के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है। मुश्ताक खादीवाला आगे हैं। पीछे यहाँ पर आप देखोगे युवा प्रमुख है शाहनवाज शेख। इन तमाम से हम यही सवाल करेंगे कि क्या कांग्रेस को रेस के घोड़े मिल गए हैं जमालपुर वार्ड में। आइए सीधा शाहनवाज से बात करते हैं। कैसे देखते हो सर, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि रेस के घोड़े को उतारना चाहिए और मैरिज के घोड़े को अब जो है हटा देना चाहिए, क्या कांग्रेस को रेस के घोड़े मिल गए हैं? इसको रेस के घोड़े मिल गए? देखिए, जमालपुर वार्ड में चारों के चार कैंडिडेट रेस के घोड़े हैं और अहमदाबाद शहर में 48 वार्ड है। सबसे ज़्यादा वोटों से अगर कोई पैनल जीतेगी तो जमालपुर वार्ड की जीतेगी। चारों के चार कैंडिडेट हमारे डॉक्टर नाजरीन, मुश्ताक खादीवाला, फेजू मार्फतिया, सानिया पठान। कांग्रेस के चारों के चार कैंडिडेट रेस के घोड़े हैं और ये रेस के घोड़े बीजेपी को धूल चटाएंगे। चारों के चार कैंडिडेट अहमदाबाद शहर में सबसे हाईएस्ट वोटों से जीत कर आएंगे। कई जगहों पर यह भी देखा गया कि आपकी लड़ाई सीधा AIMIM से है। कोई लड़ाई में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने हमारी लड़ाई है अहमदाबाद में। हम अहमदाबाद कॉरपोरेशन में बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमसे बात करने के ये थे शाहनवाज शेख। यहाँ पर जो है उम्मीदवार हैं, उनसे हम बात करेंगे। कैसे देखते हो इस घोड़ों को देखकर, क्या कांग्रेस को रेस के घोड़े मिल गए हैं? कांग्रेस के चारों चार घोड़े रेस के हैं। पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। एक डॉक्टर नाजरीन जो डॉक्टर है और डॉक्टर सानिया जो टीचर, सानिया जो टीचर है। एजुकेटेड पीपल को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। हमारे खादीवाला जी भी 2 टर्म से कॉरपोरेटर हैं और बहुत सेवा के काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार देख के जानबूझ के सोच समझ के निर्णय लिया है और पढ़े लिखे लोगों को आगे किया है। मुश्ताक खादीवाला की बात की जाए तो पहले कांग्रेस, फिर MIM और फिर कांग्रेस, किस तरह से कांग्रेस ने जो है स्वीकार किया? कांग्रेस को अच्छे इंसानों की तलाश होती है। वो वर्कर हैं, समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत जमालपुर की और ज़मीनी स्तर से सेवा की है। उन्होंने ज़मीनी स्तर से सब रोड, रास्ते, गटर, पानी और सब सुविधाओं को साकार किया है। उसके लिए उनको हमने एक्सेप्ट किया है। और कुल मिलाकर ये पैनल जो है पूरी एजुकेटेड पैनल को उतारा गया है, जो लोगों के विकास का और एजुकेशन को भी काम करेगी। एजुकेशन पे काम करेगी, सुविधाओं पे काम करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगी, स्कूल के मॉडल सुधारने के लिए काम करेगी, पानी के वाटर के लगे हुए मुद्दों को सॉल्व करेगी और जमीनी स्तर पे काम करेगी। कैसा जन समर्थन रहा इतने दिनों से? लोक संपर्क हो रहा है, लोगों का क्या प्रतिसाद मिल रहा है? चुनाव के दिन क्या पंजे को बटन दबेगा? देख लीजिए आप हमारे उम्मीदवारों को किस तरह लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। हमको जन समर्थन ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। हम अहमदाबाद में टॉप लेवल पे लीड करके आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए थे। महिला उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर नाजनीन। किस तरह से देखते हो एजुकेटेड पैनल को उतारा गया है? महिलाओं में एजुकेशन का अभाव रहता है और एजुकेटेड उम्मीदवारों को ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे समय पर कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया है। चुनाव को हराने में कुछ आपकी भूमिका रही थी उम्मीदवार को, उसके चलते वो लोग भी आपका कुछ विरोध कर रहे हैं। इस विरोध को भी कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसे कोई भी पक्ष का विरोध होता नहीं है। ये तो जनता है। कोई भी एलिगेशन, लोकशाही देश है, कोई भी एलिगेशन लगा सकता है, कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है। हम पहले से ही कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस अच्छे कैंडिडेट के लिए चुनती है तो वो टाइम लेती है। उसने देखा है कि राजकीय रीत से हम पॉलिटिकली पीछे से, मेरे फैमिली से, मेरे हस्बैंड से, मेरे पापा 20 साल कॉरपोरेटर रह चुके, मेरे हस्बैंड उप प्रमुख है शहर में और मैं खुद डॉक्टर हूँ, सक्षम हूँ, तो मैं जानती हूँ कि महिला का आगे कैसे विकास हो सकता है। तो वो मुद्दे से वो लोग ने सोच विचार के ही मेरे को कांग्रेस में से टिकट दी है, तो उसका किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए और हर पक्ष अपनी बात रख सकता है। तो ये लोकशाही देश है। जिस तरह से मेरी एक गलती यही हुई सवाल में कि AIMIM नहीं बल्कि जुनेद शेख जो पिछले 5 साल पहले चुनाव लड़े थे कांग्रेस से ही, उनको हराने में लोकमुख चर्चा ये रही और भूमिका आपकी कहीं ना कहीं परिवार के सामने आ रही थी। अब ये है कि जुनेद शेख से कोई नाराजगी चल रही है, तो उनसे कोई समाधान हो पाया, नहीं हो पाया? नहीं, सारा समाधान हो चुका है। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया, लोकशाही देश है, कोई कभी भी कुछ भी बोल सकता है और उम्मीद के लिए परिवार के लोग हैं, परिवार के लोकशाही देश है, उसमें परिवार, समाज सब आ गया। कोई कुछ भी बोल सकता है। उसमें ये नहीं कुटुंब होता है ना अलग से कोई होता है। ये लोकशाही देश है, हर किसी को अपनी बात रखने का मंतव्य है, मंच है, बोल सकता है वो।
कैसा जो है जन समर्थन रहा लोगों का, महिलाओं का क्या कुछ मानना है, क्या मुद्दे सामने आए महिलाओं के? देखो, इतने डोर टू डोर हम भी विजिट कर रहे हैं, इतनी सारी रैली में घूम रहे हैं, हमको तो बहुत अच्छा जन में इतनी प्रतिशत मिला है, लोगों का प्यार मिला है और डेफिनेटली इस बार कांग्रेस लीड करके निकलेगी जमालपुर में से। ऐसे लोगों का ये दिख रहा है कि कांग्रेस इस बार लीड करेगी जमालपुर में। सानिया हमारे साथ मौजूद है जो जमालपुर से पैनल में है, कैंडिडेट है। कैसे देखते हो, टीचर हो आप, एजुकेशन के मुद्दे क्या कुछ सामने आए? क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जो गरीब परिवार के लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, क्या ध्यान दे पाओगे? मैं इंशाल्लाह इतनी पूरी कोशिश करूंगी कि कोई भी बच्चा अनएजुकेटेड ना रहे, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जितना मैं स्कूल लेवल से अभी तक जितना देखती आ रही हूँ, मैं एफडी स्कूल, पहले रिपब्लिक स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ, अभी एफडी स्कूल में जॉब कर रही हूँ। कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पेरेंट्स उतना कर नहीं पाते उनके लिए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर घर का बच्चा, हमारा हर बच्चा जो होशियार है, जो आगे पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, हम उसके लिए कुछ ऐसा कर सके जो अपनी ज़िंदगी में वो कामयाब बन सके और आगे बढ़ सके। और क्या कुछ मुद्दे आए, जनमेदनी रही लोगों की आपकी सभाओं में, आपके जो है जनसंपर्क में लोगों का क्या प्रतिसाद रहा? पंजे को इस बार जो है विश्वास जताएंगे लोग? इंशाल्लाह ज़रूर जताएंगे। और अभी तक हमने जितना भी देखा है, पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया है और हम डोर टू डोर गए, विज़िट किया है हमने और हर जगह इतने ही लोग सपोर्ट में हैं और इंशाल्लाह इस बार कांग्रेस की पूरी पैनल जीत के आएगी, पंजा आएगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे जो है कांग्रेस के उम्मीदवार, जो 2 महिला पैनल में कांग्रेस से उम्मीदवार हैं और मुश्ताक खादीवाला, जिनसे हमने अभी बात करनी है। तो अब आइए सीधा मुश्ताक खादीवाला से बात करते हैं कि क्या कुछ मुद्दे रहे और किन मुद्दों पर इस चुनाव को लड़ा जाएगा। तो जमालपुर की पूरी पैनल हमारे साथ मौजूद है। घोड़ों पर तो पैनल के जो महिलाएं उम्मीदवार वो नहीं आ पाई हैं, लेकिन मुश्ताक खादीवाला हमारे साथ मौजूद है। कैसे देखते हो, कांग्रेस को रेस के घोड़े मिल गए हैं? बेशक ये रेस के घोड़े और चलने वाले घोड़े हैं और ये बहुत लंबी तेज दूर के घोड़े चलने वाले हैं ये। मुश्ताक भाई, जिस तरह से 5 साल में आपने जमालपुर का जो है सेवाएं की, लेकिन कुछ पार्टी अलग थी, AIMIM थी, वहाँ से नाराजगी जताकर कांग्रेस में आए। पहले भी आप कांग्रेस में ही थे। किस तरह से कांग्रेस परिवार आपको जो है सम्मान दे रहा है और आपका आवकार दे रहा है? ये देखो, अब इससे घोड़े पे तो मेरे को कांग्रेस पार्टी ने बिठा दिया है, अब इससे ज़्यादा क्या सम्मान देंगे। और इन लोगों ने, जैसे मैं, यानी इन लोगों का परिवार का एक आदमी वापस घर पे आया, ऐसा मेरे को इन लोगों ने सम्मान दिया है। समाज की अगर बात की जाए, छिपा समाज में आप भी हो और टेकरावाला परिवार से भी एक है। करीम जी टेकरावाला की भी काफ़ी भूमिका रही राजनीति में और काफ़ी सेवाएं दी उन्होंने। सबसे पहले विधायक भी वही बनकर आए। किस तरह से लोग उन्हें चाहेंगे और आपको चाहेंगे? मैंने पूरे 5 साल मैंने बैठ के सेवा की है कौम की, और वो जो उम्मीदवार है वो बाहर के आयाती उम्मीदवार है, लेकिन वो कौम की क्या खिदमत करेंगे जो यहाँ पर टाइम नहीं दे सकते। मैंने पूरे साल 5 जमीन पर फुटपाथ पर बैठ के काम किया है। रफीक शेख आपके दोस्त नाराज है, उनको क्या मैसेज दोगे? उनको मैसेज, वो नाराज है, ठीक है, मेरा दोस्त है, वापस वो अगर उसकी समझदारी होगी तो वापस मेरे साथ में, मेरे सपोर्ट में आ जाएगा। महिला जो उम्मीदवार हैं ये भी इस रेस में है और देख सकते हैं आप जिस तरह से कांग्रेस ने बात की थी, रेस के घोड़ों को लाया जाएगा, रेस के घोड़ों को उतारा जाएगा। आज कहीं ना कहीं जमालपुर वार्ड में आप देख सकते हैं मुश्ताक खादीवाला ने कहा, शाहनवाज शेख ने कहा कि ये रेस के घोड़े हैं और आगे चलने वाले हैं। यही रेस के घोड़े विकास के कामों को लेकर दौड़ने वाले हैं। जनता अब आने वाले दिनों में कितना कुछ विश्वास करती है। 2 महिला उम्मीदवार एजुकेटेड है, शिक्षित है, समाज के एजुकेशन के मुद्दों पर ये महिलाएं बात करेगी, जिनको जो लोग जन समर्थन मिल रहा है तमाम इलाकों में। इन्होंने कहा जिस तरह से जनमेदनी उमट्टी है इनको देखने के लिए, इनको मिलने के लिए। इसी तरह से यदि चुनाव के दिन वोटिंग होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की पैनल निकल सकती है और इनका भव्य विजय हो सकता है।